मातृभूमि से हजारों मील दूर एक अंधेरी जेल और सलाखों के पीछे कैद गुजरात का एक मासूम नौजवान जिसने डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने का सपना देखा था और आज वही नौजवान अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के नरक में फंसा मोरबी का साहिल एक ऐसा भारतीय छात्र जिसने अपने फर्जी ड्रग्स केस में उसे फंसाया गया और फिर बंदूक थमाकर सीधे मौत के मैदान में धकेल दिया गया। और अब यूक्रेन की जेल से साहिल का एक वीडियो सामने आया है जो हर भारतीय को झकझोर देने वाला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यूक्रेनी कैद से भारतीय छात्र का वीडियो, रूसी सेना में न जाने की चेतावनी, फर्जी ड्रग केस में फंसाने का आरोप, जबरदस्ती सैन्य भर्ती का दावा, मां ने दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की, फरवरी में होगी अगली सुनवाई। गुजरात के मोरबी का रहने वाला साहिल मोहम्मद हुसैन एक आम भारतीय परिवार का बेटा जिसकी आंखों में बेहतर भविष्य के सपने थे। साहिल उन लाखों युवाओं में से एक था जो पढ़ाई और नौकरी के बेहतर अवसर की तलाश में साल 2024 में रूस गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि विदेशी धरती पर उसका सपना एक खौफनाक साजिश में बदल जाएगा। साहिल मोहम्मद हुसैन गुजरात के मोरबी का रहने वाला छात्र एक साल पहले 2024 में रूस में पढ़ाई के लिए गया था। अभी यूक्रेनी सेना की हिरासत में है और ड्रग केस हटाने के बदले सेना में शामिल होने का दबाव। रूस पहुंचते ही साहिल की मुश्किलें बढ़ने लगी। वित्तीय तंगी, वीजा से जुड़ी समस्याएं और सीमित संसाधन। इसी मजबूरी का फायदा उठाया एक खतरनाक ड्रग सिंडिकेट ने। साहिल का आरोप है कि कुछ स्थानीय लोग जो ड्रग माफिया से जुड़े थे उन्होंने उसे जानबूझकर अपने जाल में फंसाया। साहिल को फर्जी ड्रग केस में फंसाया गया। उस पर ऐसे आरोप लगाए गए जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं था। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। उसके सामने दो रास्ते रखे गए, या तो लंबी जेल या फिर रूसी सेना में भर्ती। एक छात्र के लिए कोई विकल्प नहीं था। ये मौत और जिंदगी के बीच जबरन किया गया चुनाव था। मौत के डर से साहिल ने सेना का रास्ता चुना। जिस नौजवान ने कभी बंदूक तक नहीं उठाई थी उसे सिर्फ 15 दिनों की जल्दबाजी वाली ट्रेनिंग दी गई। न भाषा की समझ, न युद्ध का अनुभव और न ही हालात का अंदाजा। महज कुछ दिनों बाद साहिल को भेज दिया गया यूक्रेन के खिलाफ चल रही भीषण जंग की फ्रंट लाइन पर। चारों तरफ गोलियों की आवाजें, बम धमाके और हर पल मौत का साया। साहिल समझ चुका था कि ये युद्ध उसका नहीं है। जंग के मैदान में पहुंचते ही साहिल ने हथियार डाल दिए। उसने यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। वह लड़ना नहीं चाहता था, वह सिर्फ जिंदा रहना चाहता था और अपने देश, अपने घर लौटना चाहता था। आज साहिल यूक्रेन की एक जेल में बंद है। नमस्कार, मेरा नाम माजदी साहिल मोहम्मद हुसैन है। मैं गुजरात राज्य से हूँ, मोरबी सिटी से। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज के लिए आया था, लेकिन अपने कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वीजा प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। तो इसलिए रशिया में कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ और मुझे यहाँ पर पुलिस, वेस्टर्न गवर्नमेंट और पुलिस की वजह से 7 सालों की जेल हुई थी एज अ नार्कोटिक क्रिमिनल केस में। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है। और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ एज लाइक वॉर क्रिमिनल। सो नाउ आई डोंट लाइक, फिलहाल तो अभी होपलेस हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक मैसेज है जो अपने भारतीय नागरिकों को देना चाहता हूँ। जो कोई स्टूडेंट रशिया में आ रहा है अपनी हाई स्टडीज के लिए या फिर वर्क के लिए, बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर्स है, बहुत सारे लाइक क्रिमिनल केसेस, लाइक नार्कोटिक केसेस एंड अनदर इलीगल केसेस बहुत सारे। तो अपना ध्यान रखें और जितना हो सके इस एसओ से दूर रहे। और ऑल्सो लाइक अपील करना चाहता हूँ अपने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से और अपने एस जयशंकर साहब से, हो सके तो मदद करी जाए। That's all. जेल से जारी वीडियो में साहिल की हालात बेहद दंदनीय नजर आ रहे हैं। डरी हुई आंखें, कांपती हुई आवाज और जिंदगी की गुहार। वह खुद को सैनिक नहीं
बल्कि एक साजिश का शिकार मासूम भारतीय छात्र बताता है। उसका दर्द हर शब्द में झलकता है। साहिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से भावुक अपील की है। उसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर उसे बाहर निकालने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि 4 से 5 दिसंबर 2025 को पुतिन के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह मुद्दा सीधे उनके सामने उठाया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 44 भारतीय रूसी सेना में फंसे हुए हैं। मोरबी में साहिल का परिवार हर दिन एक उम्मीद के साथ जागता है कि उनका बेटा इस मौत के खेल से जिंदा वापस लौट आए। साहिल ने अन्य भारतीय युवाओं को रूस सेना में जाने से पहले सावधान रहने की भी चेतावनी दी है। उसका कहना है कि विदेशी सपनों के पीछे कई खतरनाक जाल छिपे हो सकते हैं। साहिल मोहम्मद हुसैन की कहानी सिर्फ एक छात्र की कहानी नहीं, ये उन सैकड़ों भारतीय युवाओं के लिए चेतावनी है जो बेहतर भविष्य की तलाश में अनजान रास्तों पर निकल पड़ते हैं। और अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार अपने इस बेटे की जंग और जेल से बाहर निकाल पाएगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला अब समय बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।